देखिए एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में। पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, लाइक पेशेंट क्या कंप्लेंट्स करके प्रेजेंट हुआ है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है, बुखार उसको सीविंग बहुत ज़्यादा चल रही है। पेशेंट बहुत घबराया हुआ है कि भाई वो फीवर से नहीं डर लग रहा है, बट उस पेशेंट कहीं मतलब पेशेंट बोल रहा है कि भाई उसको सीविंग, उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड देन पेशेंट ऑल्सो टोल्ड मी कि उसने अभी आउटसाइड अल्ट्रासाउंड कराया है, जिसमें उसको लीवर एब्सिस बोला गया है कि हाँ तुम्हारे लीवर में थोड़ी सी पस कलेक्शन हो चुका है। तो अब उसको बुखार क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इन सारी चीज़ों से पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ है, घबरा रखा है। तो अब बात करते हैं, मैं डॉक्टर शिवानी शर्मा आज डिस्कस करते हैं लिवर एब्सिस पे। लिवर एब्सिस क्या है, क्यों है, उसको इतने सारे फीवर्स क्यों आ रहा है, इतने चिल्स क्यों लग रही है, और वो किस चीज़ से टेंस है। क्योंकि उसने ऑलरेडी भी अपना घर पे, उसकी शायद मदर डॉक्टर थी। तो उसकी मदर ने उसको स्टेरॉइड्स दे दिए, कुछ एंटीबायोटिक भी दिया है, 2 दिन की ऑलरेडी डोज लेकर आया हुआ है पेशेंट, बट फिर भी पेशेंट का फीवर कंट्रोल नहीं है, उसका कुछ नहीं। तो आज हम अभी हमारे अंडर ही एडमिट हुआ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी केस पे कि लिवर एब्सिस क्या है। सो लिवर एब्सिस होता क्या है। लिवर एब्सिस सिंपल से बताएं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ पस। पस कलेक्शन हो रहा है लीवर के अंदर, पस कलेक्शन है कहाँ पे, लीवर के पेरेन्काइमल रीजन के अंदर पस कलेक्शन हो जाता है। अब इतना पस कलेक्शन हो गया है कि अब वो कि कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई हमारी कैविटी बन चुकी है वहाँ पे, तो वो है। अब ये हमारा किस वजह से होता है, ये हमारे 2-3 रीजंस होते हैं कि अ, क्यों हुआ है, कि हमारा कुछ ना कुछ बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन चल रहा है, उसी की वजह से होता है। अब इन्फेक्शन आता कहाँ से है, कि भाई जो हमारा पस फॉर्मेशन हो जाए, और इतना पस फॉर्मेशन हो जाए कि पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो रही है कि पेशेंट को कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है, एंड देन उसको चिल्स आ रहे हैं साथ में, एंड पेशेंट को और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ अमीबिक टाइप्स ऑफ द लिवर एब्सिस के अंदर टाइप है हमारे 3 मोस्ट कॉमन है, जिसमें से हमारा एक पायोजेनिक एंड अमीबिक लिवर एब्सिस, एंड द थर्ड वन इज अ फंगल लिवर एब्सिस। पायोजेनिक लिवर एब्सिस कंडीशन में क्या होता है कि ये पायोजेनिक हमारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर रहा है, तो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वहाँ पे हमारा पायोजेनिक लिवर एब्सिस प्रेजेंट होता है। बट जो अमीबिक लिवर एब्सिस है, ये हमारा मोस्ट कॉमन है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है किसी भी कंडीशन में। अब ये हमारा ये किस वजह से हो सकता है, अमीबिका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट है, उसकी वजह से होता है। अब ये क्यों हो रहा है, कि भाई इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये अमीबिक होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अमीबिक होने का सिंपल मोस्ट कॉजेज है कि भाई हम बाहर से हम कुछ भी ले रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड वाटर, ये हमारा उससे होता है अमीबिक। ठीक है। बट जो हमारा पायोजेनिक है, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस वजह से, उसके भी बहुत सारे रीजन है। उसकी इटियोलॉजी देखिए, कि उसकी इटियोलॉजी के लिए बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट में उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे हमारा बिलिरुबिन लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा इतना इंक्रीज हो जाएगा कि भाई उसको वहाँ पे हो भी सकता है, जॉन्डिस के भी रीजन हो सकते हैं, एंड देन कोई ट्रोमा प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। एंड देन लास्ट वन इज फंगल लिवर एब्सिस। फंगल लिवर एब्सिस के अंदर हमारा कैंडिडा स्पीसीज बहुत कॉमन है, और ये किस पेशेंट्स के अंदर, तो ये हमारा कैंडिडा स्पीसीज उन वाले पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो पेशेंट हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी पेशेंट को HIV एड्स इस टाइप का कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर होता है। और इसमें प्रेजेंटेशन क्या है पेशेंट्स के, पेशेंट्स क्या करके प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। लाइक जैसे अभी एक पेशेंट आया है हमारे पास फीवर विद चिल्स लेके। अब फीवर अपने आप में ऐसे कोई बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम्स, बट ये बीमारी की वजह से जो फीवर आता है वो होता है। अब फीवर उसको क्यों आ रहा है, उसको चिल्स इतने ज़्यादा क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसको पस लिवर एब्सिस जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट है, उसको इतनी ज़्यादा एक्सेस उसकी वजह से आया। तो फर्स्ट और मोस्ट कॉमन की वही पेशेंट फीवर विद चिल्स प्रेजेंटेशन देगा। एंड देन सेकंड पॉइंट, कि भाई पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट कि पेशेंट का राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन एब्डो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन एब्डो होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजिया, एंड देन पेशेंट को जॉन्डिस, इस तरह के ये सारे सिम्टम्स होंगे। समटाइम्स पेशेंट ऑल्सो गिव अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस की भी हिस्ट्री देगा। तो ये छोटे से उसके प्रेजेंटेशंस हैं। एंड देन उसके बाद अगर जो इसको ट्रीट ना करा गया तो इसके आगे इतना सीवियर हो जाएगा कि हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सिस अगर जो ट्रीट नहीं किया तो ये हमारा लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इफ अगर जो उसको टाइम पे ट्रीट ना करेगा। बट अगर जो हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट करने से पहले अब लीवर एब्सिस है, इस चीज़ को तुम कैसे डायग्नोस करोगे, उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट भेजोगे पेशेंट के, ब्लड टेस्ट में हमारा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से क्या है, इन्फेक्शन के अंदर हमारा TLC जो है काफ़ी रिपोर्ट्स में होता है कि हमारा इंक्रीज हो सकता है। इन्फेक्शन के कंडीशंस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इंक्रीज अप डाउन उनका चलता रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट की CBC के अकॉर्डिंग हमारा TLC काउंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट की LFT के अंदर हमारा SGOT, SGPT, ये सारी चीज़ें रेज हो जाएंगे। एंड समटाइम्स बिलिरुबिन ऑल्सो रेज, एंड एल्कलाइन फॉस्फेट इज ऑल्सो रेज। एंड
अगर जो फ़ीवर आ रहा है उस टाइम पे फ़ीवर लाइक अगर किसी पेशेंट को ऐसे ना मतलब क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो जिस टाइम पे पेशेंट्स को फ़ीवर आए, इवन इवन चिल्स भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ब्लड कल्चर कराएँ। ब्लड कल्चर में मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। एंड ये तो हो गया हमारा लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट। बट रेडियो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे करें? फर्स्ट ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है हमारी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमारा इनिशियली स्टेप होता है कि वो अबाउट एब्सिस क्या है, मतलब प्रेजेंटेशंस क्या है, लिवर में है नहीं है, वो सारी चीज़ें बता देता है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है हमारा अल्ट्रासाउंड। एंड देन सेकेंड है सिटी। सिटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का। सिटी स्कैन हमें क्या क्या मतलब कंफ्यूजन क्लियर करता है कि हमारा लिवर में एब्सिस है, वो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि हाँ है, प्रेजेंटेशन तो है एब्सिस की कंडीशन ऑफ द लिवर, बट कितनी एब्सिस है, कितना उसका साइज है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें सिटी से क्लियर होता है। उसका साइज कितना है, ये सारी चीज़, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर आता है हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारा सिंपल सी बात है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करना है। पेशेंट जो अपनी कंप्लेनिंग लेकर आया है, पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे चिल्स आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, पहले ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। रेदर देना कि भाई तुम उसका पस जो है, पस उसको पस डिस्चार्ज जो है, जो भी है, इवन उसको रिमूव करो। उन सारी चीज़ों को साइड रखते हुए पहले पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हुए कि पेशेंट को कंट्रोल करना। अब पेशेंट को कंट्रोल करना, पेशेंट को फीवर आ रहा है, फीवर चिल्स के साथ प्रेजेंट है, सिंपल से है पेशेंट का फीवर ठीक करना। फीवर ठीक करने के लिए पैरासीटामोल से देना है यहाँ पे अपना। एंड देन सेकंड थिंग, पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट पेन, पेन उसका कंट्रोल करना है। पेन के लिए हमें पेन किलर्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देने? क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें है, तो उसको इन्फेक्शन है मतलब एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक हो गया, नॉन स्टेरॉइड्स हो गया हमारे, और पेन किलर्स हो गए, ये सारी चीज़ करना। एंड देन कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे हम। एंड देन पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है तो उसको हाइड्रेशन के लिए फ्रूट्स देंगे, फ्रूट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। जो पेशेंट ऑलरेडी कि भाई पुअर एपेटाइट होगी, उसको भूख नहीं लग रही है, तो हम इन सारी कंडीशन में उसको फ्रूट मतलब न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराएंगे। एंड देन अब पस ड्रेनेज वाला जो सीन है, अब पस की तरफ उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पस डायग्नोस कर लिया पहले कि भाई हाँ पस तो प्रेजेंटेशन है, तो या तो अगर जो छोटी मोटी पस है, थोड़ा ही साइज़ है, तो वो हम एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स कर देंगे, उसके अंदर हम बाहर आ जाएगा, तो वो उससे डिजॉल्व हो जाएगी, उससे सूख जाता है, ड्राई हो जाएगी। बट इन कंडीशन कि भैया हमारा पस बहुत ज़्यादा है लिवर के अंदर, अब वो एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होगी, तो समटाइम्स पता है पस को रिमूव कराते हैं। एंड देन पस का भी कल्चर कराते हैं कि उसका रीज़न क्या है, उसका कोज क्या है, ये जानने के लिए। अब पस ड्रेनेज कैसे करेंगे? पस ड्रेनेज सिंपल से बात है, या तो यूएसजी गाइडेड, सिटी गाइडेड, उस वो करके पस का ड्रेनेज करा देंगे। उसमें परक्यूटेनियस ड्रेनेज है, जो इफ इन कंडीशन की पस परक्यूटेनियस ड्रेनेज इज फेयर, तो उस कंडीशन में हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे।